ये जो देश का प्रधानमंत्री जो है, इसको तो मैं कहता हूँ छलिया है, बहेलिया है और बहुरूपिया है। कब क्या करेगा? देश को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, हवाई अड्डा को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया और देश को सब जगह बेच करके देश के नागरिकों को कहता है कि अब विदेशी बन जाओ और पाकिस्तान चला जाओ, बांग्लादेश चला जाओ। अब यही लोग रहेंगे आरएसएस वाले, जो देश के आजादी में इन लोगों ने साथ नहीं दिया। इसका गुरु गोलवलकर और हेडगेवार लोगों ने, ये जो हिटलर का मुसोलिनी का शिष्य था और कहा कि मैंने अंग्रेजों का साथ दिया, पिट्ठू था, देश के संविधान का विरोध किया, ये भगवा झंडा हमारे तिरंगा झंडा पर फहराना चाह रहा था। और यही जो प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, ये कहा था कि गुरु गोलवलकर साहब ने सपना देखा था, उसको साकार करके दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि दिल्ली की जनता हमारे नेताजी के बारे में क्या सोचती है और क्या कहती है। एक बार ज़रूर वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए देखते हैं दिल्ली की जनता क्या कहती है। वाल्मीकि समाज के साथ हो रहा है ये। और भाइयों, ये करूंगा, तू अपने आप को तो कर ले पहले, हरामी बुड्ढे। बहुत अच्छा विकास गरीबों को मिटाएगा वो, गरीबों को मारेगा वो। आपके सामने विकास दिखाई नहीं दे रहा आपको? हाँ, खुद की बीवी तो उसकी कुत्ते की है नहीं, औरों की को जीने नहीं देगा वो। हमारा साड़ी की कहाँ है वो? रेखा गुप्ता को मारो। एक महीने को लेके बैठ गई, अच्छी पत्रकार है तू। कौन? 2 मई को सुन लीजिए बात सुनिए आंटी, अरे इन्होंने बनाया था, बेचारों ने पैसा लगा के गेट, इनका भी तोड़वा दिया तुमने। बेचारों का पैसे दे के जाए इसको, जिसने तुझे भेजा, इसका पैसा लगा था। थोड़ा उससे जाके मांगिए सरकार। तो लगता है कि बीजेपी जनता को बेवकूफ बेटा, तू अपने नंबर बना रही है, माइक हटा तू। हाँ, तू अपने नंबर बना रही है। आराम से बात करिए। होना चाह रही है, चुप रह। मुझे नहीं होना। सुनिए, रेखा गुप्ता काम आ चुका है, जो केजरीवाल के सामने आई थी, कहाँ गई वो? सबसे ज्यादा मार तो उसने मारी है गरीबों की। मैं थोड़ी छुट्टी तोड़ रही हूँ कोर्ट का। हम भी तो किसके पास है कोर्ट के? किसके पास है? आराम से आंटी। बीजेपी गवर्नमेंट से हर कोई बंदा तंग आ गया बिल्कुल। अब की बार वो दिल्ली में नहीं आएगी। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गाँव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या सावन चल रहा है तो प्याज और लहसुन का दाम पूछना तो शायद पाप होगा। मैंने तो यह भी सुना है कि वित्त मंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती हैं, उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इस बार बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट आने से पहले वित्त मंत्री जी ने दही और चीनी खाई थी कि उन्हें दही, दूध और चीनी का रेट तो इन दिनों पता ही होगा। अगर पता है तो कृपया सस्ता करवाइए, क्योंकि इसी चीनी ने अमेठी में एक मंत्री महोदया का राजनीतिक कैरियर कड़वा कर दिया। क्या बोला तूने? अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। सुधांशु जी, आपके मुताबिक जो कमाल हुआ है 8 साल में, इस पर जवाब देने के लिए संजय सिंह जी बताएंगे। आइए देखने मजा आएगा। नौकरियां तो नहीं मिली, बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ता गया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग समय पे अलग अलग सलाह दी। क्या? पहले कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, फिर कहने लगे पकौड़ा तल लो, फिर कहने लगे कि पान बेच लो, फिर उन्होंने कहा कि अब गोबर योजना आई है इस देश के अंदर, गोबर बेच के नौजवान पैसा कमाएगा। अग्निवीर में 17.5 में एंट्री है। मैं आपसे पूछूं 17.5 में कोई नौकरी मिलती है? अच्छा, अग्निवीर योजना में आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं और आपकी दलील क्या है? सेना कोई नौकरी का जरिया नहीं है, सेना देश सेवा का जरिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम तो कहते हैं सांसद, विधायक, मंत्री सब लोग तनख्वाह, पेंशन, बंगले की सुविधा, गाड़ियों की सुविधा लेना बंद करें। सही पकड़े हैं। और जैसे नौजवानों के लिए आप कह रहे हैं कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, आप भी देश की सेवा कीजिए। सेना में या उसमें तो 18 साल की नौकरी है और बाकी सारी नौकरियों के लिए 21 साल की है। अभी बता दे भाई, 21 साल में
कोई नौजवान 12वीं पास करके निकलेगा उसको सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए आप कह रहे हैं? अब गर्दा उड़ेगा भैया। सिक्योरिटी गार्ड आप बीजेपी दफ्तर के बाहर लगाएंगे क्यों भाई? अग्निवीर बनेगा सिक्योरिटी गार्ड और आपका बेटा करोड़ों रुपए का पैकेज लेगा, उसको बनाइए अग्निवीर। बोलना बुढ़े बोलती क्यों बंद हो गई? बीजेपी के जितने नेता हैं उनके सभी बेटों को बनाइए अग्निवीर। बात तो सही है। 4 साल नौकरी करके उसके बाद कटोरा लेके सड़क पे जब घूमेंगे तब उनको इन नौजवानों का दर्द संजय जी समझ बस में आएगा। खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए।